प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं या ती हूं, लड़की या लड़के के हिसाब से आवाज निकलेगी। स्ट्रक्चर होता है वर्ब का, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ईएस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से अलग होती है, डू और डज। अफर्मेटिव के अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब आएगी। यही आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है। अब देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली अगर आप ये सोचते हो कि ता है, ती है, ते हैं याद कर लिया है, समझ गए हैं, मेरा काम हो जाएगा, नहीं। अब जो आप सीखने वाले हो ये आपको ताकत देगा इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद अगर आप चाहते हो तो बहुत कुछ इंग्लिश में बोल सकते हो और आप बोलोगे, ये आप यकीन लेकर आ जाओगे यहाँ से। देखो सबसे पहली चीज आप ये जानो कि जब ता है, ती है, ते है आता है, इससे पता क्या क्या चलता है, हम किस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये जानते ही नहीं है, इसीलिए उनको समझ नहीं आता इनका टेंस क्या होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पर क्या लिखा है, डेली रूटीन। डेली रूटीन का मीनिंग है आप प्रतिदिन क्या करते हो, पूरा दिन का रूटीन आप इसी टेंस से एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर लिखा हैबिट्स, लोगों की हैबिट्स या किसी भी पर्सन जो भी आपके सामने है जिसे आप जानते हो, कोई हैबिट उसकी नोटिस में आती है, उसको भी आप इसी टेंस से एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ, समझते हो इसको क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा नेचर जिसे कोई भी नहीं बदल सकता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और इस तरह के सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस से बन सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो भी टेंस बदलना तो आपका टेंस नहीं बदल सकता है। किस में टेंस नहीं बदलेगा? जब आप यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करोगे। इसके बाद रिपीटेड एक्शंस, अगर आपके सामने कोई एक्शन बार बार हो रहा है, आप देखते हो कि कोई नोटिस में आ जाता है कि कभी भी ऐसा होता है सर इसी तरह का एक्शन लेते हैं, तो आप इसी टेंस से सेंटेंसेस बनाओगे। लाइक्स और डिसलाइक्स तो हमेशा इसी से बताए जाते हैं। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं नहीं आएगा, फिर भी इसी से बनता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पिज्जा पसंद है, तो बनाते हैं क्या, आई लाइक पिज्जा, जबकि इसमें ता है, ती है लास्ट में नहीं आया है, तो ये भी समझना होगा। आगे लास्ट, रेगुलर एक्टिविटीज, जो व्यक्ति कोई भी इंसान रेगुलर एक्टिविटीज करता है तो वो इसी टेंस पे आती है। इंग्लिश में जो आज आप सीखने वाले हो वो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ता है, ती है, ते है आने के साथ साथ आपके सेंटेंस में क्या क्या अंदर होता है, जिससे आप आसानी से उन सारे सेंटेंसेस को चुन सकते हो कि वो इसी टेंस से इंग्लिश में बनेंगे। अब सबसे पहले इनके एक एक करके हम एग्जाम्पल्स के साथ में आपको समझा देते हैं, जिससे कि थोड़ा आइडिया आपको लग जाए। पर बढ़ने से पहले दो बातें दिमाग में मुझे फिक्स चाहिए हर किसी की। पहला, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इंग्लिश में वर्ब आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नंबर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा एस, एस आई एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्लियर है इतना? अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है या क्वेश्चन आता है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या आएगा, डू। इसके अलावा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, या हम गिनती करके पता कर लें वो एक निकले, तो वर्ब में एस, एस आई एस डेफिनेटली लगेगा। इसके बिना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। चलो इसको एक बार, कल मैंने आपको बताया था पर एक बार फिर से देख लो। ये सारे फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म, करेक्ट? प्लूरल का मतलब हो गया जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है ही नहीं, सिंगुलर है, तो हम ईएस कब लगाते हैं, जब हमारे वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस एस आ जाता है, तो उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ से कुछ वर्ब्स लिए हैं जिनमें हमने क्या किया है, ईएस लगाया हुआ है। तो कैसे आपको पता चलेगा कहाँ पर ईएस लगाना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और एस एस। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2, अगर वाई है लास्ट में, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई दूसरा लेटर है, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर y के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो y हटाकर क्या करना है, IES करना है। IES लगाने से सिंगुलर बन जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर बना लेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट में तो फर्स्ट फॉर्म आता है। अब बचा लास्ट, अगर y से पहले वावल आ रहा है तो क्या लगता है, S लगता है। इसके बाहर जितने भी वर्ब होंगे सब में क्या लगेगा, S लगेगा। अब जितने भी सेंटेंस अभी हम ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान से सुनना, जितने भी सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ
तो वर्ब में एस यस आई एस डेफिनेटली लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हम क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश का प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इतना अगर आपने दिमाग में रख लिया, आगे कोई भी सेंटेंस आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझने में अगर दिक्कत आएगी तो सिर्फ यहीं आ सकती है, अदरवाइज कहीं नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, डेली रूटीन वाले सेंटेंस। डेली रूटीन में जैसे आपको हर सेंटेंस में खुद से ये भी समझना है कि इसमें रूटीन वाली फीलिंग कैसे आ रही है। आपका ध्यान सिर्फ ताहे तीहे पे नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि इस सेंटेंस से क्या फील आ रहा है, क्या सेंस निकल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ये डेली का काम हो गया, डेली रूटीन का काम हो गया। वह रोज स्कूल जाती है, डेली का काम हो गया। मेरे पिता हर सुबह चाय पीते हैं, डेली का काम हो गया। हम रात में अंग्रेजी पढ़ते हैं। एक बात का और ध्यान दो, सेंटेंस इंग्लिश में जब आप बनाना सीख रहे हो तो आपको सबसे खूबसूरत बात जो ध्यान रखनी है, सिर्फ इतना सेंटेंस नहीं बनता है मैं उठता हूं। ताहे तीहे का ये दुरुपयोग होता है कि आप बिना कुछ एक्शन को एक्सप्लेन कर, देखो अगर मैं जल्दी हटा दूं, सुबह हटा दूं, तो प्रतिदिन काम होता है ये पता नहीं चलेगा। कोई भी सेंटेंस देखो, वह रोज क्या लगाया हमने, रोज स्कूल जाता है। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ है, मेरे पिता हर सुबह चाय पीते हैं। ऐसे नहीं आपको सेंटेंस बनाना है मैं चाय पीता हूं, आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए पढ़ाए हैं कि अब आप एडवर्ब की जरूरत पड़े एडवर्ब लगाओ, एडजेक्टिव की जरूरत पड़े एडजेक्टिव लगाओ। अगर आपको वर्ब और फॉर्म की जरूरत पड़ रही है, कंजंक्शन की जरूरत पड़ रही है, वो सब इसलिए आपको दुरुस्त करवाया है कि अब आप समझ भी सको और इंग्लिश में यूज भी कर सको। और सबसे जरूरी बात यही होती है। अब देखो, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं आई हो गया, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्लियर, यही पकड़ना, हर बार सेंटेंस यही पकड़ना है। क्या बनेगा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस में टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, हिंदी में कहीं भी लिखा हो, पर इंग्लिश में कहां जाएगा, लास्ट में जाएगा। देखो, वह रोज, टाइम है ये रोज, लास्ट में आएगा। स्कूल जाती है, स्कूल एक स्थान है। अब देखो, अगर तुम्हारे सेंटेंस में टाइम और प्लेस दोनों आए तो सबसे पहले प्लेस लगाना, स्थान, इसके बाद क्या लगाएंगे, टाइम। जैसे पहले स्कूल आएगा फिर उसका टाइम आएगा। जैसे देखो, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली। देखो बच्चों, बात एक बार में अच्छे से समझना, ताहे तीहे तो सब में आ ही रहा है, पर साथ ही साथ सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि मैं अपने रूटीन की बात कर रहा हूं। मैं मंडे टू फ्राइडे हर दिन जैन एकेडमी जाता हूं, ये मेरे रूटीन की बात है। मेरे पिता हर सुबह चाय पीते हैं, इंग्लिश क्या बनेगी, माय फादर। अब देखो यहां देखो, शी सिंगुलर था, ईएस लगा, माय फादर के सिंगुलर हैं तो क्या लग रहा है, एस लग रहा है। आप ये मत सोचना कि एस नहीं लगाया तो क्या हुआ, पूरे टेंस की, पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यही पूरी ताकत है। जिस बच्चे ने यहां पकड़ बना ली उसकी गलतियां ही नहीं होंगी। सिर्फ ये एक एस क्या कर सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल, सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको एक बड़ी मिस्टेक की नजर से देखना कि सिर्फ एस ही तो नहीं लगाया है, क्योंकि पूरे टेंस में मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूं। आगे देखो, हम हर रात अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा, वी स्टडी इंग्लिश एट नाइट या एवरी नाइट। हम रात में मतलब एट नाइट, स्टडी वी प्लूरल होता है, सब्जेक्ट भी वर्ब भी प्लूरल है। स्टडीज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए। नंबर 2, अब हम क्या ध्यान देंगे, ताहे तीहे तेहे के साथ में हम अपने सेंटेंस में हैबिट को भी पहचानेंगे। हैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं, आदत भी देखेंगे। देखते हैं, वह हमेशा विनम्रता से बोलता है, राइट, सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, तो वर्ब में एस यस आई एस आएगा। अब इंग्लिश बनेगी, ही ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली, ही ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली। अब आपको सब ध्यान देने की जरूरत है। अब वो वक्त आ गया है, जितने भी हथियार हमने इकट्ठे करे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अब सब का प्रयोग होगा। देखो यहाँ पर ऑलवेज भी आ रहा है, दूसरा एडवर्ब भी आ रहा है, पोलाइटली भी आ रहा है। अब ये सब आप ध्यान दो कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो। सिर्फ सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता था, वह बोलता है, पर एग्जैक्टली इंग्लिश में हमें, हिंदी में ऐसे बात नहीं करते हैं। हिंदी एग्जैक्टली हमारी कुछ इसी तरह से होती है, वह अपने नाखून चबाती है। क्या बनेगा, शी बाइट्स हर नेल्स, शी बाइट्स। अब शी सिंगुलर है तो बाइट्स होगा ना, कंफर्म। आगे देखो, मैं रोज सुबह पानी पीता हूं, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर
डेली। आई प्लूरल में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए एस नहीं लगा है। वे अक्सर रात में रील्स देखते हैं, क्या बनेगा? दे ऑफन वॉच रील्स एट नाइट। दे सब्जेक्ट प्लूरल है, ध्यान देना हर बात पे, दे प्लूरल है इसीलिए वॉच में एस एस आई एस नहीं लगा है। ये मत सोचना कि यहाँ रील्स में तो लग गया है, एस एस आई एस कहाँ ध्यान देना है? वर्ब में। ना तुम सोचो कहीं भी लगाने से काम हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। और ऑफन का मीनिंग क्या होता है? अक्सर। ऑफन मीन्स क्या होता है? तो दे ऑफन वॉच रील्स एट नाइट। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा ट्रुथ जिसे कोई नहीं बदल सकता है, जो भगवान के हाथ में है, नेचर के हाथ में है। जैसे अब यूनिवर्सल ट्रुथ समझो, इन सेंटेंसेस को ना फ्यूचर में बना सकते हो ना पास्ट में बना सकते हो, ये इसी टेंस से बनेंगे, इसके अलावा बनेंगे नहीं, क्योंकि ये परमानेंट ट्रुथ है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, कोई चेंज कर सकता है क्या? तो ये इसी टेंस पे रहेगा और ताहे तीहे के साथ ही इंग्लिश बनेगी। देखो आप टेंस सीखोगे, आपने अगर ये मकसद बनाया कि पहचान सीख ली, 4 सेंटेंस बना लिए, मुझे आ गया, ये भी सीखना होगा, क्योंकि इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस भी होते हैं जो सिर्फ ताहे तीहे से बनते हैं और वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, सूर्य कितने हैं? एक सिंगुलर हुआ तो वर्ब में एस एस आई एस लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूर्य का के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी कितनी है? यही तय कर लेंगे कि वर्ब में एस एस आई एस लगेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? पानी। और जिस चीज को गिना नहीं जा सकता है उस सब्जेक्ट को हमेशा सिंगुलर लेते हैं, उसके साथ प्लूरल जैसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। जैसे द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, राइट? अगर बर्ड्स लिखेंगे तो एस एस आई एस आएगा? नहीं आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर ये बर्ड होता तो यहाँ क्या हो जाता? फ्लाइज। बस इस बात को ध्यान देना है। आपको यूनिवर्सल ट्रुथ समझ में आया? यहां से एक बात बेटा समझ के चलनी है कि इस ऐसे सेंटेंस सिर्फ एक टेंस से बन सकते हैं, इनका टेंस नहीं बदल सकते। क्या ऐसा बोल सकते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, इसका मतलब है अब नहीं लगाती है? ऐसा बोला ही नहीं जा सकता है। तुम कोशिश भी मत करना इनका टेंस बदलने का। ये ताकत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसीलिए इसको सही से और पूरा सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या लिखा है, ये रिपीटेड एक्शंस। जो एक्शंस बार बार होते हैं उन्हें कहते हैं रिपीटेड एक्शंस। समझो, हर चीज को समझो। सिर्फ वो सेंटेंस नहीं होते हैं कि वह जाता है, मैं पढ़ता हूं, वह लिखती है, ये अधूरे अधूरे से सेंटेंस होते हैं। इसके अंदर अब एडवर्ब भी डालो, एडजेक्टिव भी डालो, जितना सीखा है उस सब मिलाकर सेंटेंस बनेगा। जैसे वह हर रविवार अपनी दादी से मिलने जाता है। 2 वर्ब है इसमें, मिलना है और जाना है। देखो आपके सेंटेंस में अगर 2 वर्ब आ जाएं तो पहले जो काम होता है उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। तो बताओ पहले मिलेगा या जाएगा? तो पहले आएगा गो, गो के बाद क्या आएगा? मीट आएगा, ठीक है। और वह का मतलब क्या हो गया? ही सिंगुलर है तो वर्ब में एस एस आई एस आएगा ही आएगा। ही विजिट्स या ही गोज, ही विजिट्स या ही गोज हिज ग्रैंड मदर एवरी संडे। वह मुझे बार बार फोन करती है। देखो रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शन, वह मुझे बार बार फोन करती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यही तय कर लो, वर्ब में एस या एस आई एस लगेगा। शी कॉल्स मी अगेन एंड अगेन। शिक्षक रोज होमवर्क चेक करते हैं। डेली का काम हो रहा है ये। द टीचर चेक्स होमवर्क डेली। वे हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। प्लूरल हो गया यहाँ पर, एस एस से नहीं लगाएंगे। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे। आप जब भी सेंटेंस बनाना अधूरा अधूरा सा मत बनाना। क्या बना दिया आपने? वे खेलते हैं। इतना सेंटेंस नहीं सीखने आप आए हो, और ये सिखाते तो हम स्टार्टिंग में ही आपको 10 सिखाते। इतना सारा आपको इसीलिए सिखाया था कि आज हमें धनुष की जरूरत हो धनुष चलाएंगे, आज हमें तोप की जरूरत वो भी हमने आपको दे रखी है, जिस हथियार से लड़ना चाहो लड़ो। लेकिन अब ये मत कहना आज मूड नहीं है। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये खास बातें आपको बता दी। अब आपको बताते हैं लाइक्स और डिसलाइक्स। अब इसमें देखो, मुझे एक्शन मूवीज पसंद है। अब देखो क्या ताहत है यार इसमें, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। आई लाइक एक्शन मूवीज। उसे कॉफी बहुत पसंद है।
शी लव्स कॉफी। जब कोई चीज को बताना बहुत पसंद है तो लाइक्स वेरी मच की जगह आप लव भी लगा सकते हो। हमें लंबी ड्राइव पसंद है। वी एंजॉय, देखो पसंद की इंग्लिश यहाँ पर क्या लिख दी, एंजॉय भी लिख सकते हो। वी एंजॉय लॉन्ग ड्राइव्स। मेरे भाई को तीखा खाना पसंद नहीं है, तो माई ब्रदर, अब देखो भाई एक है तो क्या हो गया, डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड। पहला नेगेटिव सेंटेंस आया है और सब्जेक्ट सिंगुलर था तो डज लगाया, डू गलत हो जाता। समझ में आया। रेगुलर एक्टिविटीज की बात करेंगे अब हम। हर बार ताहे तीहे के बाहर भी आपको सोचना होगा, क्योंकि आपने अगर ये सेंटेंस टेंस और सेंटेंस सीख लिए सही से तो आप यकीन मानो कि आप डेली इंग्लिश में बोल सकते हो। आप 30% इंग्लिश अपनी बोलना शुरू कर सकते हो, वो भी सही एक्यूरेट बिल्कुल। दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। रेगुलर एक्टिविटीज पूछे ना, दुकान कब खुलती है, दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। द शॉप ओपन्स एट 9 AM। मेरी माँ हर रात खाना बनाती है। माई मदर कुक्स डिनर एवरी नाइट। क्या आप फोकस कर रहे हो कि सब्जेक्ट के साथ में कैसा वर्ब आ रहा है? मैंने हाईलाइट करके रखा है दूसरे कलर में कि आपको पता चले ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी जा रही है। कुक लिखना गलत होता और यही आपको हर बार सीखना है। हम नियमित रूप से क्लास आते हैं। वी अटेंड क्लासेस रेगुलरली। वैसे तो यहाँ पर आना लिखा है, आने की इंग्लिश कम जानते हो, लेकिन कई बार चीजें ऐसी भी होती हैं कि अटेंड क्लास क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। आप कम भी लगाओगे तो चलेगा। हम हर रविवार अपना कमरा साफ करते हैं। मेरी ये रेगुलर एक्टिविटीज है, हर संडे को हम ऐसा करते हैं। वी क्लीन आवर रूम एवरी संडे। हमने कैसे सेंटेंस नहीं बनाए, हम साफ करते हैं, हमने ऐसा सेंटेंस नहीं बनाया है। हम आते हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसको कुछ नहीं आता है या मीनिंग नहीं आते हैं, वो ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखना, बिल्कुल स्पाइसी सेंटेंस बनाना है आपको, एकदम मसालेदार। हर चीज होनी चाहिए, टाइम प्लेस और रेगुलर एक्टिविटीज सब होना चाहिए। अब ये हो गया क्लियर। आपको कल मैंने स्ट्रक्चर सिखा दिए हैं, सारे स्ट्रक्चर सारे टेंस के। ये रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? नहीं आती है। नेगेटिव में क्या आ जाता है? डू डस प्लस नॉट। अब क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर आते हैं ना सारे। हमें अब सेंटेंस बनाना है, जैसे कि सर होमवर्क चेक करते हैं, हम सारे सेंटेंस बनाएंगे ये। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो सर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। चेक करने की इंग्लिश चेक होती है, तो चेक में लगेगा एस। तो क्या बनेगी इंग्लिश? सर चेक्स होमवर्क। सर चेक्स। सर सिंगुलर है तो डू आएगा या डज आएगा? अब ये समझ लो, अगर हर सेंटेंस में सर लिखा हुआ है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डज। हर बार क्या आएगा? डज। तो यहां से बनेगा सर डज नॉट चेक होमवर्क। सर डज नॉट, या शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? डजंट चेक होमवर्क। हिंदी कहां से शुरू हो रही है? क्या सर होमवर्क चेक करते हैं? तो इंग्लिश कहां से शुरू होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या की इंग्लिश डू आएगी? डज। कौन बताएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सर। सिंगुलर है तो वहीं से पता चलेगा डज सर चेक होमवर्क। यहां पर इंग्लिश कैसे बन रही है डिसाइड करेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, कि पहले क्या आया? डज। क्यों? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सर ही क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट आता है। फिर वर्ब कैसे आया? क्योंकि उसके बाद वर्ब आती है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो सेंटेंस बनाते वक्त, आपको लग रहा है कोई बता देता तो सीख जाती, दिस इज योर मास्टर। यही इसीलिए सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले आपको ये सिखाया है। कोई भी सेंटेंस हो, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब बस इसी सेंटेंस में नॉट कहाँ लगाया जाता है? क्वेश्चन में नॉट कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो ये रहा सब्जेक्ट। सेम सेंटेंस को बस नॉट के साथ लिखना है। डज सर नॉट चेक होमवर्क। सर होमवर्क कब? कब की इंग्लिश क्या होती है? बस इस वाले में व्हेन लिखकर बोलो जरा एक बार। कोई भी क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है ना। आप कह लो व्हेन सर चेक्स होमवर्क, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। तो व्हेन डज, देखो क्वेश्चन वर्ड मतलब WH फैमिली वाला। व्हेन डज सर चेक होमवर्क, बस इसी में क्यों वाई के साथ में नॉट लग जाएगा। वाई डज सर नॉट चेक होमवर्क। अभी जो हम आगे करने वाले हैं बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं इंग्लिश में, आप ये देखोगे और देखोगे इसी टेंस से वो लगातार कितनी बात कर सकते हैं। और आपको ना केवल एक कन्वर्सेशन समझना है, जनरली जो स्पीकिंग को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं क्लास में, उनको ये देखना है कि एक टेंस
सिर्फ एक टेंस इतना इंग्लिश बुलवा सकता है आपसे, और इतनी सारी बातें हो सकती हैं। सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं है ये आपके लिए मैसेज है कि इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाओ। एक टेंस आपको इतना सारा बोलना सिखा सकता है। शुरू करते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हमारे कन्वर्सेशन में क्वेश्चंस भी होंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे, हर तरह के सेंटेंसेस आएंगे। तो जब हिंदी क्या से शुरू होगी तो हेल्पिंग अप पहले आ जाएगी, डू या डज, और ये डू या डज किसके हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। ध्यान रखोगे। चलो कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। एक तरफ है रानी और दूसरी तरफ क्या है, जय। इन दोनों का कन्वर्सेशन है। आपको क्या क्या ध्यान देना है, सिर्फ कन्वर्सेशन पे ध्यान नहीं देना है, पूरा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी सारी बातें, वो भी सही ग्रामर के साथ आप भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा ना, आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो जाओ और कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए तैयार हो जाओ। देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंपल, हाय जय तुम कैसे हो, तो इंग्लिश क्या बनेगी, हाउ आर यू। चलो अभी आप समझो, बोलो मत, क्योंकि मैं पूरा कन्वर्सेशन को डिफाइन कर दूं एक बार पहले। आगे देखो, मैं ठीक हूं तुम कैसी हो, आई एम गुड हाउ आर यू। मैं भी अच्छी हूं, आई एम ऑल्सो गुड। ये तो हो गया ग्रीटिंग्स, करेक्ट। अब देखो, अब यहां पर से शुरू होगी। आपको सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है नोटिस करना है। क्वेश्चन है, देखो कहां से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग अप पहले आएगा। क्या तुम, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, डू, क्या आएगा। अब डज नहीं लगा सकते हो, सबसे पहले डू यू, क्या बनेगा, देखो डू यू कम टू जेएन एकेडमी डेली, क्या तुम रोज जेएन एकेडमी आते हो। ये आपका डेली वाला क्वेश्चन अपने दोस्त से पूछोगे। आंसर में क्या आएगा, हाँ मैं रोज स्कूल के बाद, हाँ मैं स्कूल के बाद रोज आता हूं, और तुम, इंग्लिश क्या बनी, यस आई कम डेली आफ्टर स्कूल एंड यू कम, हाईलाइट किया है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाया, कम। आगे देखो, मैं भी रोज आती हूं क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहती हूं। ताहत ये नोटिस कर रहे हो, पूरी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रही है। आई ऑल्सो कम डेली बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आगे देखो, यह अच्छी बात है, दैट्स गुड या दैट इज गुड, क्या तुम घर पर भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हो। डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश एट होम। टू का मीनिंग यहां पर क्या है, भी, तुम भी प्रैक्टिस करती हो। डू ही क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है। जब तक सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब तक हम डू लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे, डज। आगे देखो, हाँ मैं अपने कजिन के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, यस आई प्रैक्टिस विद माई कजिन। सब्जेक्ट आई एम प्रैक्टिस, एसएमआर नहीं घुसाना है इसमें, आता है क्या एसएमआर इस टेंस में, हाँ सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब। आगे देखो, और कभी कभी मिरर के सामने भी बोलती हूँ, समटाइम्स एंड समटाइम्स आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। देखो आपकी बात है, ये कन्वर्सेशन आपको करना है अगली क्लास में। आगे देखो, वाह यह बहुत अच्छी आदत है, वाव दैट्स अ गुड हैबिट, वाव इंटरजेक्शन। बातचीत जब अच्छे से करोगे, तो मैंने कहा ना, अब तुम्हारे पास हथगोला भी है, मिसाइल भी है, परमाणु बम भी है, लेकिन आपको पता ही नहीं। मैं ज्यादातर अपने दोस्तों से के साथ व्हाट्सएप कॉल्स पर प्रैक्टिस करता हूं। आई मोस्टली प्रैक्टिस विद माई फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप कॉल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। पसंद वाले सेंटेंस इसी टेंस से बनते हैं। अगर आप ये सोचने लगे ता है ती है तो आ ही नहीं रहा कौन सा टेंस है, तो मैंने आपको बता दिया पसंद वाला सेंटेंस किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है, राइट। कौन सा सब्जेक्ट, तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। आप डेली क्वेश्चन करते हो ना एक दूसरे से, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द, मुझे इंग्लिश और बायोलॉजी सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। देखो जब क्वेश्चन आपने किया है तो जवाब देने के बाद आप भी उसका पूछो, इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। इंग्लिश क्या बनेगी, आई लाइक इंग्लिश एंड बायोलॉजी मोस्ट, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। आपने सेम क्वेश्चन आपने रानी से भी पूछ लिया। चलो आगे देखो, मुझे इंग्लिश पसंद है क्योंकि यह कम्युनिकेशन और इंटरव्यूज में मदद करती है। तो पहले आई लाइक इंग्लिश बिकॉज इट हेल्प्स, इट सिंगुलर होता है, हेल्प्स लग गया, इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एंड
इंटरव्यूज। हाँ, अच्छी इंग्लिश कॉन्फिडेंस देती है। यस, गुड इंग्लिश गिव्स कॉन्फिडेंस। गुड इंग्लिश मतलब इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए गिव के साथ में एस लगाए। क्या आया? गिव्स। क्या आ गया? कॉन्फिडेंस। आगे देखो, क्या तुम्हारे टीचर रोज होमवर्क देते हैं? क्या तुम्हारे टीचर, योर टीचर, कितने टीचर हैं यहाँ पर? एक है। तो देखो क्या आया यहाँ पर, ये संभालना है, इसको हल्के मत लेना। यही गलती, अब यहाँ पर डू योर टीचर बोल रहे हैं तो बिल्कुल भद्दी इंग्लिश और बेकार इंग्लिश होगी, कॉन्फिडेंस आने में भी समय लगेगा। डज योर टीचर गिव होमवर्क डेली? डज योर टीचर, देखो सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, वे नियमित रूप से होमवर्क देते हैं, ताहत ये देख रहे हो, और हमारी स्पीकिंग भी चेक करते हैं। यस, ही गिव्स होमवर्क रेगुलरली एंड ऑल्सो चेक्स आर स्पीकिंग। बिल्कुल आसान इंग्लिश लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो तुम्हें संभालने हैं और जो तुम्हारी रोजमर्रा की इंग्लिश में यूज होता है, हिंदी में भी बोलते हो आप। आगे देखो, मेरे टीचर भी हमें क्लास में इंग्लिश बोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब बस इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या लगा दिए, मेरे टीचर भी हमें क्लास में इंग्लिश, अब बस एक वर्ड आया मोटिवेट। अब इंग्लिश क्या बनेगी? माय टीचर, सिंगुलर है, ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू स्पीक इंग्लिश इन क्लास। माय टीचर ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू स्पीक इंग्लिश इन क्लास। इससे सचमुच स्टूडेंट जल्दी इंप्रूव करते हैं। तुमने क्या जवाब दे दिया? इसमें सचमुच, that really helps students improve quickly। कितनी अच्छी इंग्लिश है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है ये। यू कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। जो बच्चे समझ पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि मैं भी अगली क्लास में ये कन्वर्सेशन करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। देखो, क्या तुम यूट्यूब पर इंग्लिश वीडियोस देखते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या तुम, डू यू वॉच इंग्लिश वीडियोस ऑन यूट्यूब? हाँ, मैं हर रात इंग्लिश लर्निंग वीडियोस देखता हूं। यस, आई वॉच इंग्लिश लर्निंग वीडियोस एवरी नाइट। इसके बाद, तुम सबसे ज्यादा कौन सा चैनल देखते हो? विच चैनल डू यू वॉच मोस्ट? विच चैनल डू यू वॉच मोस्ट? मैं स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर चैनल्स देखता हूं, वे बहुत आसान इंग्लिश सिखाते हैं। इंग्लिश क्या बनेगा? आई वॉच स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर चैनल्स। ये पहले लाइन की इंग्लिश है, लाइनें दो एक साथ लिखी हैं पर दोनों एक ही टेंस में है, आसानी से बनेगी। वे बहुत आसान इंग्लिश सिखाते हैं। दे टीच वेरी सिंपल इंग्लिश। आई प्लूरल वॉच आ गया, दे प्लूरल टीच आ गया, एस नहीं आया। आगे देखो, मैं कभी कभी मोटिवेशनल इंग्लिश वीडियोस देखती हूं। आई ऑल्सो वॉच मोटिवेशनल इंग्लिश वीडियोस समटाइम्स। यह बहुत अच्छा है, लिसनिंग से प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होता है। दैट इज ग्रेट, लिसनिंग इंप्रूव्स प्रोनाउंसिएशन टू। आपकी बातचीत प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लिसनिंग एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लिसनिंग एक एक्शन है, इसलिए इंप्रूव में एस लग रहा है। ये भी आपको संभालना है ना, पता चले आई यू वी दे में ही फंसे हो। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। तुम अपनी इंग्लिश इतनी इंप्रूव क्यों करना चाहते हो? Why do you want to improve your English so much? Present indefinite. Why do you want to improve your English so much? अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बाहर नहीं गए, हमारी बातचीत चल रही है। क्योंकि अच्छी इंग्लिश कॉलेज, जॉब्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करती है कि नहीं? यही तो आप बताना चाहोगे। देखो, बिकॉज गुड इंग्लिश हेल्प्स इन कॉलेज, जॉब्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब देखो, गुड इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो इसीलिए हेल्प में क्या है? एस। अब आप सोचने लग जाओ, यार ये आई यू वी दे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, आई यू वी दे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये हेल्प्स कैसे हो गया? तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकती है, देश का नाम भी हो सकता है, तो उसी को आपको पकड़ना है। आगे देखो, हाँ, आजकल हर जगह इंग्लिश जरूरी है। यस, नाउ डेज इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर। बिल्कुल, अब इंटरव्यूज भी ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं। एग्जैक्टली, इवन इंटरव्यूज मोस्टली हैपन इन इंग्लिश नाउ। अब ये देखो, हैपन है, यहाँ पर हैपन्स नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट इंटरव्यूज प्लूरल है,
सारे इंटरव्यूज की बात हो रही है। तो अब इसमें आई यू बी के घर में खोजोगे जाके तो आपकी इंग्लिश में थोड़ा सा रुकावट आ जाएगा। क्या तुम्हारे दोस्त भी इंग्लिश बोलते हैं? डू योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कई सारे हैं तो क्या लग गया? डू योर फ्रेंड्स ऑल्सो स्पीक इंग्लिश? कुछ दोस्त कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलते हैं लेकिन बहुत स्टूडेंट्स शर्माते हैं। सम स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बट मैनी स्टूडेंट्स फील शाय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बातचीत चल रही है, किसी और टेंस की जरूरत नहीं है। आगे देखो, हाँ बहुत स्टूडेंट्स इंग्लिश समझते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। यस मैनी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश बट डू नॉट स्पीक इट। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा है फिर भी डू नॉट आ रहा है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? मैनी स्टूडेंट्स। कई बार आप सेंटेंस आगे बना रहे हो पर एग्जैक्टली उसके पहले सब्जेक्ट नहीं है, पर सब्जेक्ट की चर्चा पहले ही हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर डज नहीं लगाया गया है। देखो एक एग्जाम्पल भी बहुत कुछ सिखाता है, ध्यान देते रहना बिल्कुल। यह सही बात है, रेगुलर प्रैक्टिस धीरे धीरे डर खत्म कर देती है। तुम्हारे लिए भी मोटिवेशन है इसी में। दैट इज ट्रू, रेगुलर प्रैक्टिस रिमूव्स फियर स्लोली। अब देखो रिमूव में एस लगा है, क्यों लगा है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस को गिन तो रहे नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? रिमूव्स हो गया। अच्छा जय, अब मैं क्लास में जाती हूँ। ओके जय, आई गो टू क्लास नाउ। ठीक है कल मिलते हैं। ओके सी यू टुमारो। बाय, अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। बाय, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। बाय, हैव अ नाइस डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ ता है ती है ते है की कहानी नहीं है, ये इंग्लिश स्पीकिंग है। आप अगर टेंस को ऐसे सीख रहे हो कि आपने 4 सेंटेंस 10 सेंटेंस बना लिए और आपको लग रहा है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया, अगर इंग्लिश बोलनी है, आप सब सीरियस हो इंग्लिश बोलने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक टेंस कितना हेल्प कर सकता है इंग्लिश बोलने में। पूरा कन्वर्सेशन हमने इंग्लिश में किया है क्योंकि हमारी डेली लाइफ से है, हमारी आदतों से है। जो आपने स्टार्टिंग में 6-7 पॉइंट्स देखे थे, पूरी इंग्लिश उसी पर होती है। अगर हम अपने एक दूसरे की लाइफ की बात करेंगे तो दिस चैप्टर विल हेल्प यू अ लॉट।